हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने आप देख रहे हैं फॉक्सवैगन टाइगुन। अब बहुत से लोग पहले समझ गए होंगे कि भाई टाइगुन ही तो है, कौन सी नई चीज़ है। लेकिन भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए होंगे कि ये इसका बेस वेरिएंट है। कहाँ से आप कह सकते हो कि ये बेस वेरिएंट है इसका? उतना ही फ्लैशी है जितना अदर कंपनीज़ का कोई ऊपर का वेरिएंट फ्लैशी होता है। मतलब आप प्रेजेंस देखो, रोड प्रेजेंस, क्रोम का काम देखो, तमाम ग्लॉसी ब्लैक, मतलब ऐसा जैसा डल डल सा होता है ना जब बेस वेरिएंट हम देखते हैं, वो चीज़ इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है। और बहुत से लोग अब ये बोलेंगे कि यार ये बात तुम हर गाड़ी के लिए बोलते हो, हर गाड़ी के बेस मॉडल में। तो भाई इसमें तो बिल्कुल जायज़ है। ये चीज़ आप बाहर से देखने के अलावा अंदर से भी देखना, मज़ा तब आएगा। फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ, इसके जला देता हूँ DRL। बिल्कुल भाई DRL वगैरह सब है इसमें, टनाटन है। ये यहाँ से एक बार स्विच ऑन करके और भाई शुरुआत करते हैं पीछे से। क्या बात है, क्या बात है। अब बताओ, कह सकता है कोई इसका ये बेस वेरिएंट है? भाई साहब वही चीज़, वही लेआउट दिया है। इस चीज़ की उम्मीद बहुत कम होती है कि जो ऊपर के वेरिएंट में लुक देती है, कोई भी लाइटिंग इफेक्ट, वो नीचे के वेरिएंट में डाला जाए। लेकिन यहाँ पर फॉक्सवैगन ने किया है, गजब की ही लगती हैं ये लाइटें। मुझे पर्सनल मतलब मेरी फेवरेट है ये। यहाँ पर आप देख रहे हो, इस लोगों के लिए बहुत लॉयल हैं। और आजा भाई हाथ में इस लोगों के बहुत लॉयल लोग हैं भाई, जो एक बार चलाते हैं गाड़ी वो बार बार यही देखते हैं कि कौन सी नई आई फॉक्सवैगन की। इस तरह से आपको ओवरऑल रियर लुक मिल रहा है। ऊपर छोटा सा स्पॉइलर भी है, छोटा नहीं, अच्छा खासा ही है देखो। और हाई माउंट टॉप लैंप है। कहीं इसमें आपको डिफॉगर या फिर वाइपर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो लुक की बात करें ओवरऑल, वो ज़बरदस्त होता है। किस वजह से? जो नीचे आपको बम्पर दिख रहा है, बम्पर में आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब स्किड प्लेट भी है, ये देखो, उसके साथ साथ क्रोम इफेक्ट भी है, और उसके साथ साथ ब्लैक कलर भी है। मतलब सेम ऐसे ही बम्पर आपको ऊपर के वेरिएंट में भी मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। 3 पॉइंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। रिवर्स पार्किंग सेंसर, टाइगुन लिखा हुआ है बीच में, फॉक्सवैगन लोगो, TSI, क्योंकि भाई जान जो है इसमें, मतलब दिल जो है इसका वही TSI इंजन, टर्बो वाला 1.0 1000 सीसी वाला। सिर्फ 1000 सीसी, क्यूबिक कैपेसिटी पे मत जाना। जब मज़ा आता है ना पावर में, चलाने में, वो एक अलग ही क्लास हो जाती है। फिलहाल इस तरह से रियर लुक है। अब आ जाते हैं ज़रा साइड प्रोफाइल पे, फिर आएंगे फ्रंट में। मज़ा तो सबसे ज़्यादा बेस मॉडल के साथ इसी में ही आता है। यहाँ पर देखते हैं हम साइड प्रोफाइल इसकी। क्रीजेस ज़बरदस्त है, मतलब ऐसा मस्कुलर सा डिज़ाइन लगता है इसका देखकर, गजब की फील आती है। जो एज टू एज बिल्कुल यहाँ से शुरू होते हुए ये लाइन और बिल्कुल आगे तक चली जाती है, और वहाँ से घूम के फिर ऐसे वापस आ जाती है। मस्त लगती है यार। पूरी की पूरी क्लाइडेड है, देख रहे हो आप। ग्राउंड क्लियरेंस मस्त लग रहा है देखने में। 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको। और उसके साथ साथ बात करें लेंथ की, तो भाई सब 4 मीटर नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शन आपको बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। आगे का बोनट एरिया ऐसा नहीं है कि छोटा सा कर दिया है, अच्छा खासा बोनट एरिया। इसकी वजह से ये 4.2 मीटर की गाड़ी है, बिल्कुल सब 4 मीटर से ऊपर है। मतलब लगभग क्रेटा का कंपटीशन है ये। उसके साथ देखते हैं हम यहाँ पर व्हील बेस, तो 2650 mm का, 2651 mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है, जो कि स्पेस अंदर तो बढ़िया देता ही है। सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी जैसे ऊपर का वेरिएंट है। क्या क्या चीज़ें नोटिस होती हैं? सबसे पहली चीज़ ORVM, ये देखो बॉडी कलर्ड है, उसके साथ इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। और भाई हाथ से एडजस्ट नहीं करना है, एडजस्टेबल भी इलेक्ट्रिकली है ये, क्या बात। हैंडल आपको मिल रहे हैं इस तरह से बॉडी कलर्ड। B पिलर आपको ब्लैक डॉट मिलते हैं, और ये पहचान फॉक्सवैगन यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। इस तरह से पूरी की पूरी गाड़ी हो जाती है। ऊपर आपको रूफ रेल भी मिल जाती हैं, लेकिन ब्लैक डाउट है। ये चीज़ देखो, ऊपर का वेरिएंट आता है तो ये सिल्वर कलर में हो जाती हैं। यहाँ पर आपको एंटीना मिलेगा, शार्क फिन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लग जाएगा, पावर एंटीना जैसा होता है वो रहेगा। ठीक है, इस तरह से साइड प्रोफाइल है। अब बात आ जाती है फ्रंट की। रह क्या गया साइड प्रोफाइल में? हमारे व्हील रह गए। तो भाई व्हील कवर इस तरह से आपको मिल रहे हैं। अगर टायर की बात करें तो भाई ये मिलता है आपको सेक्शन इसका 205/60R16, 16 इंच का टायर है। इस तरह से व्हील कवर मिल रहा है, और व्हील कवर का डिज़ाइन भी सेट लग रहा है गाड़ी के अकॉर्डिंग। आ जाते हैं फ्रंट पे, तो भाई जितना क्लासी रियर लग रहा था उतना ही क्लासी फ्रंट लग रहा है। सिर्फ क्या चीज़ आपको इसमें हाईलाइट हो जाएगी, जो हमारे यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस दी हुई है यूनिट। ये हो गया हमारा लो बीम के लिए, ये है हाई बीम के लिए। दोनों में हेलोजन बल्ब है, लेकिन DRL यहाँ पर जलती हुई आपको दिख जाती है। अब ये लैंप जला रखा है, इसी वजह से ये स्लो जल रही है थोड़ी सी। जैसे ही ये बंद होता है, इंजन स्टार्ट होता है, ये भाई बहुत तेज़ जलती है। नीचे आपको हाउसिंग दे रखी है इस तरह से। यहाँ पर फॉग लैंप आपको नहीं मिलता है, लेकिन हाउसिंग ज़बरदस्त क्रोम की मिल रही है। स्किड प्लेट आगे भी सिल्वर कलर की मिल रही है। ओवरऑल प्रोफाइल देखें तो बहुत सही लगती है। बीच में बड़ा सा फॉक्सवैगन का लोगो है। यहाँ पर ये ग्लॉसी फिनिश ब्लैक कलर में, और उसके साथ ये जो लाइनिंग जाती है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरी यहाँ पर लैंप में चली जाती है। छोटे छोटे एलिमेंट है जिनकी वजह से गाड़ी मस्कुलर लगने लगती है। उसके साथ साथ ये चीज़ें तो नीचे की हो गई। यहाँ पर आप देखो कैरेक्टर लाइंस बोनट में और शार्प हैं, ये वैसे नहीं है मोल्डेड, ये
छोटी छोटी चीज़ें मस्त लगती है और ओवरऑल गाड़ी को भाई प्रेजेंस ज़बरदस्त दे देती हैं। 1760 mm इसकी विड्थ है, ओवरऑल विड्थ। तो इस तरह से गाड़ी हो जाती है हमारी एक्सटीरियर से कंप्लीट। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो ही गई और चीज़ क्या बचती है, अब बचती है इसके प्राइसिंग, क्योंकि सारी चीज़ें आप देख रहे हो कहीं ना कहीं मन में आ जाती है यार पैसे कितने देने पड़ रहे हैं हमें। तो इसके लिए आपको देने हैं सिर्फ 11 लाख रुपये। इसमें सिर्फ लगाना जायज़ है क्योंकि भाई सब 4 मीटर नहीं है, ये 4 मीटर से ऊपर की गाड़ी है। और उसके साथ साथ जो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, चाहे प्रेजेंस हुई, चाहे स्टाइलिंग हुई, उसके साथ साथ इंजन हुआ, इसका दिल हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें भाई इस सेगमेंट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं। 10,99,900 रुपये इसकी एक शोरूम प्राइस है और मैं हूँ इस समय फॉक्सवैगन हल्द्वानी में। भाई यहाँ पर ये आपको पड़ जाती है करीब 12,85,000 रुपये। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं, बाकी डिटेल ले सकते हैं। अब बात आती है इसके इंटीरियर की। तो भाई इंटीरियर में जाने के लिए सबसे पहले जो सॉलिड बिल्ट वाला गेट है उसको खोलेंगे और भाई इसको यहाँ से कर देते हैं बंद ज़रा, और इसको कर देते हैं बंद। लाइटिंग वगैरह बंद हो गई। ये है हमारा डोर सबसे पहली चीज़ वही थीम पर है, हैंडल वाली, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। इवन जो हमारी क्लासी पोलो, बिल्कुल मतलब एक आइकॉनिक हैचबैक है वो, उसमें आपको ये चीज़ मिलती थी जिसकी वजह से एक अलग ही स्पोर्टी कैरेक्टर आ जाता था। इसमें भी वही हैंडल मिलता है। चारों पावर विंडो के बटन यहाँ पर मिल जाते हैं। सॉफ्ट टच यहाँ पर मिल रहा है। ये पूरा पार्ट हुआ, ये पूरा का पूरा सॉफ्ट टच है जहाँ पर आपका हाथ रखा जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जैसा मैंने बताया वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पर हमारे ORVMs। और भाई नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल रहा है और यहाँ पर आपको साथ में मिल जाता है अम्ब्रेला होल्डर। स्पीकर ग्रिल यहाँ पर भी है, यहाँ चारों डोर में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। 4 स्पीकर का सेटअप है क्योंकि इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी मिल रहा है, सादा वाला नहीं है भाई, टच स्क्रीन वाला है। वो अभी दिखाता हूँ। इस तरह से यहाँ पर आपको मिलती है इसकी सीट। अब सीट में सबसे पहली चीज़ खास क्या है भाई, हाइट एडजस्टेबल है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था कि भाई बेस मॉडल नहीं लगता ये, अभी तो सीट की बात हुई है। अभी जब आगे का ये पूरा एरिया दिखाऊंगा ना, आप खुद बोलोगे कि वाकई में इसे कहते हैं वैल्यू फॉर मनी बेस मॉडल। यहाँ पर आप देखते हैं हाइट एडजस्टमेंट दे दिया। अब आती है बात अपनी तरह से, इस तरह से अंडर थाई सपोर्ट नापने की। क्या बात है, बढ़िया अंडर थाई सपोर्ट है। स्कूप्स बहुत सही हैं और हेड रेस्ट एडजस्टेबल मिल रहे हैं। और अभी से बता दूं, हेड रेस्ट केवल आगे के ही एडजस्टेबल नहीं है, पीछे हेड रेस्ट दिए हुए हैं 3। भाई साहब 3 हेड रेस्ट है पीछे, ऐसे ही नहीं है जैसे साइड 2 दे देते हैं, बीच में ऐसे ठुंटी सी दे देते हैं छोटी सी, वो चीज़ नहीं है। तीनों हेड रेस्ट एडजस्टेबल हैं पीछे के भी। तो भाई ये हो गए अपनी सीट, जरा इसमें बैठते हैं। और हाँ, चाबी तो दिखाई नहीं, चाबी मिल रही है कुछ इस तरीके की, पीछे फॉक्सवैगन का लोगो है और फ्लिप की है ये देखो, ठीक। और दोनों की दोनों सेम की मिल जाती है, कॉस्ट कटिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसको ज़रा लगा देते हैं हम यहाँ पर और इसमें बैठते हैं। क्या बात है। तो भाई ये मिल रहे हैं हमको नज़ारे अंदर के। इसको करते हैं यहाँ से बंद और ज़रा चाबी को घुमाते हैं सबसे पहले। क्या बात है भाई, वाइट बैकलाइट है और रिफ्यूल के लिए कह रहा है क्योंकि ऑब्वियसली शोरूम पे गाड़ी खड़ी होगी तो भाई तेल तो कम ही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं तो मेरा फेवरेट एनालॉग में सेटअप दिया हुआ है आपको। ये हो गया हमारा टैकोमीटर, यहाँ है हमारा स्पीडोमीटर 260 की स्पीड तक का, बहुत बढ़िया। ये देते हैं छोटी छोटी सुइयाँ यहाँ पर दोनों साइड। ये हमारा टेम्परेचर इंजन का, ये हमारा फ्यूल गेज। और यहाँ पर आपको दे दिए MID। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे यहाँ पर दिखा रखा है अभी। ओडो है टोटल, ये हो गई ट्रिप। यहाँ पर हमको बाकी अदर इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर वगैरह, ये टाइम हो गया। और एक बार इसको चेंज कैसे करेंगे, चेंज करेंगे हम यहाँ से। ये देखो ये हो रहा है सामने चेंज। इस तरह से आप बाकी सारी चीज़ें, व्हीकल स्टेटस और अदर ड्राइविंग डेटा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वॉइस कमांड का भी आपको यहीं पर दे दिया है बटन। बीच में फॉक्सवैगन का लोगो है और टेक्सचर है, देख रहे हो। और भाई ये स्टीयरिंग देखो, इसमें कहीं भी आपको लेदर रैपिंग नहीं मिल रही, सिंपल है। लेकिन एक चीज़ है, ये कंपैरेटिवली काफ़ी सॉफ्ट है, देख रहे हो। ये इस तरह से काफ़ी सॉफ्ट है कंपैरिजन में। बाकी जो हमारे स्टीयरिंग होते हैं काफ़ी हार्ड से लगते हैं, ये सॉफ्ट है थोड़ा। यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं म्यूजिक सिस्टम के लिए। म्यूजिक सिस्टम हमारा यहाँ पर इस तरह से है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों आपको मिल जाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 इंच का है, लेकिन भाई काम सारे कर जाएगा, बेस मॉडल है इसीलिए। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस तरह से फेडी डिज़ाइन मिल रहा है सारा का सारा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, थोड़ी सी ये है रंगत सी कम कर रहा है, यहाँ ग्लॉसी हो जाता है, जिससे ऊपर के वेरिएंट में आता है तो भाई इसमें अलग ही क्लास आ जाती है। ये भी आप चेंज करा सकते हो, आफ्टर मार्केट सब कुछ हो रहा है भाई। यहाँ पर पूरा का पूरा ये आप ग्लॉसी फिनिश लगा सकते हो और मज़ा ये लगा जाता है। ये देख रहे हो यहाँ पर चमक आ रही है और ये भी पूरा टेक्सचर है, ठीक। उसके साथ साथ ये देखो डिज़ाइन, ये भी पूरा टेक्सचर है, ठीक। भाई डिज़ाइनिंग के मामले में तो ज़बरदस्त, मतलब सिंपलिस्टिक रखते हुए किसी चीज़ को किस तरह से हम क्लासी एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ करिए यहाँ पर। और ये इंडियन डिज़ाइन नहीं है, इंडियन थीम नहीं है, ये इंटरनेशनल थीम है। इसी थीम पर हमारी जो
टिगुआन आती है वही बेस्ड है और उसी पर ये इंटीरियर हमारा है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन देखो कितना सिंपलिस्टिक वे में डिज़ाइन किया है। यहाँ पर देखते हैं डे एंड नाइट IRVM है और उसके साथ लाइट्स, इवन बेस मॉडल में भी आपको ये LED फोकस वाली लाइट्स दे दी हैं ये रही। और सिर्फ आगे आगे नहीं है भाई, पीछे भी हैं, क्या बात है। और उसके बाद आ जाते हैं फिर से स्टीयरिंग की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं स्टॉक्स रह गए थे, तो भाई ये हमारे इंडिकेटर के स्टॉक्स यहाँ पर आपको मिल रहा है भाई, वाइपर का स्टॉक और उसके साथ एडजस्टमेंट अगर चेक करें हम तो बिल्कुल टिल्ट है और पूरे भाई बेस मॉडल में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, क्या बात है। तो भाई इस तरह से ये हो गया। अब जरा गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, क्लच दबाया और स्टार्ट हो गई है गाड़ी। यहाँ पर इस तरह का आपको क्लस्टर दिख रहा है कुछ, बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो टाइम, सर्विस, बाकी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ से सेट और 0 कर सकते हैं ट्रिप को भी, ठीक है। ये हो गई यहाँ की कहानी। अब आती है एक बार जरा, ओहो अंदर आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही, 3 सिलेंडर इंजन है लेकिन फिर भी स्मूथनेस बहुत है, रिफाइंडनेस बहुत है। यहाँ पर देखते हैं तो ये मैनुअल यूनिट मिल रही है, देखने में ऐसा लग रहा है भाई कितनी क्लासी है। देखो ग्लॉसी इफेक्ट है यहाँ पर। एक बार इसको चला देते हैं, 1 नंबर पे ये चल गई है। अब आ जाओ भाई, किटर पिटर जो आ रही है नीचे है भाई, इस तरह पेपर पड़ा हुआ उसकी आवाज़ आ रही है। हाँ अब चैन सा मिला कुछ भाई, गर्मी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। ये सी आवाज़ कर रहा है, इसको जरा कर देते हैं म्यूट। इस तरह से आपको ये मिल रहा है। बाकी फ़ोन वगैरह तो कर ही सकते हो इसमें ही, टेलीफोनी वगैरह सब कुछ हो जाएगी इसी में। नीचे आपको AC वेंट इस तरह से मिलते हैं, हाईलाइट यहाँ पर भी आपको साटन सिल्वर फिनिश की मिल जाती है। ये यूनिट मैंने बताई थी, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आपको मिल रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हैं। और इससे आप जो हमारे 4 इंडिकेटर है वो दबा सकते हैं भाई, हज़ार्ड का बेसिकली बटन है ये हो गया हमारे कंट्रोल। नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पैडेड एरिया मिल रहा है, ये देखो इस तरह से नॉन स्लिप पैड टाइप का है ये, और भाई काफ़ी डीप है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन वगैरह बाकी चीज़ें रख सकते हो। यहाँ देखते हैं तो 12 वोल्ट का सॉकेट है ये रहा, और भाई 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। 1000 सीसी का इंजन है, TSI इंजन, और उसके साथ साथ अगर 6 स्पीड का गियर बॉक्स लग जाए तो भाई माइलेज अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। इसीलिए कंपनी जो क्लेम करती है इसका माइलेज है 18.1 का। बिल्कुल भाई परफॉर्मेंस के साथ माइलेज मिल जाए, वो भी इस क्लास की गाड़ी में और 1200 किलो की गाड़ी में, तो भाई कहने क्या, बिल्कुल भाई वेट है इसका 1200 किलो। तो इस तरह से आपको गियर नॉब मिल गया। यहाँ पर देखते हैं ये स्पेस मिल रहा है छोटा सा सिक्का विक्का रखने के लिए। ये हो गया कप होल्डर, यहाँ हैंड ब्रेक जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है। और यहाँ पर देखते हैं तो आपको इस तरह से ये स्पेस मिल जाता है। ओहो हवा बड़ी ठंडी आ रही है भाई। 1 नंबर पे, एक बार 4 नंबर पे, ओह भाई बहुत तेज़ हवा है, थ्रो बहुत तेज़ है। तो इस तरह से हो गई हमारी कहानी यहाँ की आगे की, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया हमने। और क्या चीज़ें बची हैं लगभग, हाँ यहाँ बचा है टिकट होल्डर मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो मिरर मिल जा रहा है, अच्छी चीज़ है बेस मॉडल में भी। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, कॉस्ट कटिंग में ये चीज़ें चली जाती हैं भाई। फोकस वाली जो आपको लाइट है वो मिल रही है, दोबारा से इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो सेगमेंट में फर्स्ट है, बेस मॉडल में नहीं आती, जैसे लैंप हुए। और यही चीज़ पीछे भी है भाई, केवल आगे आगे मैंने टिका दिया। और यहाँ पर जो स्टीयरिंग है भाई, स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। तो ये हो गई कहानी। यहाँ पर आपको हाँ मैनुअली सेंटर लॉक करने के लिए देखो इस तरह से आपको दे दिए हैं, ये लॉक हो जाएगा। लॉक हो गई गाड़ी तो ये जल गया है और इसको दबाएंगे अनलॉक है। और यहाँ पर ये देखते हैं तो भाई रोटरी हमको दिया हुआ है इस तरह से, हेडलाइट को ऑन करने के लिए बटन, और यहाँ पर हेडलाइट के लेवल को एडजस्ट करने के लिए। ये हो गई सारी कहानी आगे की। इसको जरा कर देते हैं बंद, यहाँ से गाड़ी हुई बंद। और नीचे देखते हैं, नीचे आपको फुटवेल मिल रहा है, डेड पैडल बिल्कुल दिया हुआ है डेडिकेटेड, और ABC पैडल आपको यहाँ पर दे दिए हैं तीनों के तीनों। अब चलते हैं जरा पीछे की तरफ। सीट पे चढ़ना उतरना बहुत सही है, अपने हिसाब से मेरी सीट सेट है। जरा पीछे स्पेस देखते हैं, आवाज़ ही अलग आती है भाई खोलने में। ये क्या आवाज़, ये मिलता है आपको डोर ट्रिम, काफ़ी बड़ा डोर है ये, आप देखो जरा काफ़ी बड़ा डोर है। यहाँ पर वही हैंडल सेम, सॉफ्ट टच फीलिंग, और भाई पावर विंडो का बटन, नीचे बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आते हैं सीट पे तो सबसे पहली चीज़ स्पेस आपको दिखेगा, कितना ही स्पेस है। ऐसे ही नहीं आपको 2650 mm का व्हील बेस दे दिया है भाई, स्पेस अंदर दिख रहा है हमको। अंडर थाई सपोर्ट देखते हैं तो इस तरह से भाई अपरंपार अंडर थाई सपोर्ट है। और ये चीज़ मैं कह रहा था आपको, ये देखो तीनों आपको हेडरेस्ट दे देते हैं, तीनों के तीनों एडजस्टेबल हैं। यहाँ पर जरा हम बैठते हैं इसमें, क्या बात, स्कूप्स जैसे बने हुए हैं, ये देख रहे हो इस तरह से बने हुए हैं। आराम से आप बैठोगे तो भाई इसमें फंस जाओगे, बिल्कुल ऐसे पकड़ लेगी आपको ये बढ़िया तरीके से। बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, बस ये थोड़ी सी सैड चीज़ है, ये आर्मरेस्ट नहीं मिलता। और इस लैंप की बात कर रहा था मैं, ये देख रहे हो ये इस तरह से दोनों लैंप, और पीछे हाँ ये आर्मरेस्ट भी था भाई, ये रह गया था, मिस हो गया था। आर्मरेस्ट भी आपको मिल रहा है, खुल जाता है, हाँ भाई खुल जाता है। ये स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पर, फैब्रिक के साथ है, सॉफ्ट टच। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कन्वीनियंस के लिए पीछे के रियर AC वेंट्स।
और चार्जिंग पोर्ट वगैरह इसमें नहीं दिख रहा। हम ना के बराबर है, बिल्कुल नेग्लेजिबल है। यहाँ पर स्पेस जो मैं कह रहा था, आपको हाईलाइट कर रहा था, क्या बात है, निरा स्पेस है, बहुत स्पेस है। इस तरह से आपको पीछे का पूरा व्यू मिल रहा है। यहाँ से अगर बैठ के देखते हैं आगे की तरफ तो भाई ये कहानी होगी। लैंप वाकई में देखने में लगता है कम है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली इसकी रोशनी आती है, टारगेट करती है जहाँ पर आपको चाहिए। तो भाई इस तरह से हो गई कहानी। रियर स्पेस की बहुत बढ़िया है, आराम से बैठेंगे इसमें, 3 बंदे इजीली बैठ जाएंगे। ठीक है, अब आती है बात इसके बूट स्पेस की। इसको करते हैं अपने बंद। अब खोलते हैं ज़रा इसका, क्या बात है। यहाँ बिल्कुल आप टच करोगे ना तो आपको कहीं भी फील नहीं होगा, बस ये हल्का सा दब जाता है इस तरह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया हुआ है। और भाई ये हमको मिल रहा है बूट स्पेस। कुछ लैंप यहाँ पर मिल जाती है, अच्छी चीज़ है। बेस वेरिएंट में ही 3 kg का यहाँ पर दिया हुआ है हुक और 3 kg का यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि है 385 लीटर का, बिल्कुल भाई 385 लीटर का है। और डीप ज़्यादा नहीं है, करीब करीब ऐसे ही है, 10 इंच के करीब डीप है। और ये आपको पूरी की पूरी फोल्डेबल है, मतलब ऐसा नहीं है पार्सली 60-40 वाला कोई सीन नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से कोई कहानी, कोई भी पार्सल ट्रे नहीं आती, बेस मॉडल इसीलिए, लेकिन आप ले ज़रूर सकते हैं। ये आपको दिया है पुल करने के लिए, इस तरह से सिस्टम इसको करते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, ये हो गई कहानी। अब बचा गया था, हाँ इधर फ्यूल फिलर कैप रह गया था ये। तो भाई इसमें कैपेसिटी की बात करें तो 50 लीटर की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। अगेन बता दूं, कंफर्ट लाइन नाम से आता है, बेस वेरिएंट है ये। और एक बार खोलते हैं इसका बोनट, क्योंकि जान तो असली यही है। यहाँ मिल रहा है आपको कुछ भारी सा, ओ भाई अल्टीमेट भारी है भाई ये चीज़। आप विड्थ देखो इसकी, इस तरह से। बाकी दिखते हैं 2 पैनल ही होते हैं उसमें भी, लेकिन भाई पतला सा दिया होता है। यहाँ पर इस तरह से आपको दिया है। और ये है अपना इंजन जो मैं बता रहा था, 1.0 वाला, इंडिया के लिए ही स्पेशली बना है। लेकिन जो इंजीनियरिंग है वो है वहीं TSI वाली, दिल वही है भाई, इसका DNA वही है। ये मिलता है आपको 1000 सीसी में, 3 सिलेंडर TSI इंजन, टर्बो पावर्ड है। और उसके साथ साथ अगर पावर देता है ये तो 114 bhp की पावर मिलती है। टॉर्क की बात करें तो करीब दे देता है आपको 178 Nm का टॉर्क, पावरफुल बहुत है। और इस तरह से आपको पूरा सेटअप मिल रहा है। ABS यूनिट पीछे छुपी हुई है वहाँ पर, तो भाई ABS विद EBD आपको ये मिल जाता है। TCS भी है इसमें, बिल्कुल भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, वो मैंने आपको दिखाया। उसके साथ साथ ESP भी दिया हुआ है, ब्रेक असिस्ट भी दिया हुआ है। ब्रेकिंग से रिलेटेड जो भी आपको फीचर चाहिए होते हैं, सेफ्टी फीचर, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। 2 एयरबैग भी दिए हुए हैं। और उसके साथ साथ भाई आप जानते ही हैं Volkswagen के जो स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी को लेकर, वो एक अलग ही क्लास में है, उसमें कोई भी डाउट नहीं करता। इसीलिए अब तक इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन किसी से भी आप कहेंगे वो आंखें बंद करके ये कहेगा 4 स्टार नहीं तो 5 स्टार, इससे कम की बात नहीं होगी Volkswagen के केस में। तो भाई ये थी गाड़ी अपने पास, बेस वेरिएंट, जो कि कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये बेस वेरिएंट है। Volkswagen टाइगुन का कंफर्ट लाइन नाम से आता है। कीमत की बात करें, दोबारा से बता दूं, 10,99,900, लगभग 11 लाख रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है। और अगर ऑन रोड की बात करें तो 12,85,000 रुपए की ऑन रोड हो जाती है Volkswagen हल्द्वानी में मैं इस समय हूँ। तो भाई इस तरह से गाड़ी को करते हैं एंड। वीडियो कैसा लगा, गाड़ी कैसे लगी, अपनी ओपिनियन ज़रूर दो। और भाई दिल में बसती है सच में Volkswagen जो है, कोई सा भी वेरिएंट ले आए, लेकिन जब इस तरह के बेस वेरिएंट मिल जाए ना, जो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी हो जाए, तो अलग ही एक अंदर से चाहत सी आने लगती है कि यार कुछ जुगाड़ करके लेनी है तो यही गाड़ी लेनी है। तो भाई इस तरह से करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।